उसके बाद मैं आपको अगला चैप्टर जो है वर्णमाला वाला वर्ण का वो पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो कुछ लोगों की एक्सरसाइज रह गई थी 2 क्वेश्चन वो मैं कंप्लीट पहले करा देती हूँ। उसके बाद आप लोगों के लिए क्या करूँ? हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें नीचे कुछ भाषाओं के नाम घुल मिल गए हैं, उन्हें छांटकर उचित वर्ग में लिखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे भारत की भाषाएं और अन्य देशों की भाषाएं 2 चीजें लिखी हुई हैं। यस नो? मैम फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन आंसर 4 नहीं है। क्वेश्चन 3, मैम पर आपने फोटोज तो भेजे। हाँ लेकिन मैंने ऐसा बोला है कि आपने कंप्लीट कर लिया है, सबका कंप्लीट हो गया है ये। मैम ये वाला यस मैम। ओके, अगला वाला क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी कंप्लीट हो गया है। जैसे दादी हमें कहानी यस मैम हो गया। तो सुनाती है, हाँ सुनाती पे राइट करना है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ जिन लोगों का नहीं हुआ है। मैम ये वाला हाँ मैम ये तो सब हो गया है। हो गया है सबका? ओके, यानी आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको किसी को भी कोई डाउट्स नहीं है फर्स्ट चैप्टर में? नो मैम नो। ओके, तो आज हमारा जो है, आज हमारा तो अगला चैप्टर है वर्ण, है ना? वर्ण वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। बच्चों एक बात आप जानते हो कि वर्ण होता क्या है? मैम मेरे को पता है। हाँ बोलो। मैम उसको इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट। हाँ लेकिन वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्णों का एक व्यवस्थित समूह को अरे मैम अल्फाबेट। मैम उस वर्ड की मात्रा खोल के लिखने को वर्ण कहते हैं। एक मैम अल्फाबेट कहते हैं। हाँ अल्फाबेट कहते हैं, जैसे कि लेकिन एक मिनट, कौन बोल रहा है ऐसे? सिमोन। सिमोन बेटा प्लीज पहले चुप हो जाने का, उसके बाद जब टीचर आपको बोले जब जवाब देने का, ठीक है? देखो वर्ण जो होता है अल्फाबेट, ये बात ठीक है। हिंदी में वर्ण एक व्यवस्थित समूह को, जैसे वर्ण क्या है, क ख ग, वो सारे वर्ण है। हम जो ध्वनि निकालते हैं आ, ये भी वर्ण हुआ। ओ ये भी वर्ण हुआ। ई ये भी वर्ण हुआ। यानी जो ध्वनियां निकल रही हैं, आपने देखा होगा पशु पक्षी अच्छे से बोलते नहीं है, लेकिन वो तरह तरह की ध्वनि निकालते हैं। कुत्ता भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। तो ये सारी क्या है? ध्वनियां हैं, और ये ध्वनियां ही वर्ण होती है। ठीक है? ये जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट करो। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, जैसे हमें पता है आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, तो इनका व्यवस्थित जो समूह है उसको वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है? अच्छा, स्वर कितने होते हैं आप लोगों को पता है? 12
स्वर कितने होते हैं बेटा? 12 11 स्वर होते हैं। 12 नहीं होते हैं, 11 स्वर होते हैं। समझ आया? कितने स्वर होते हैं? 11 11। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 33। 33 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? 11। कितने स्वर होते हैं? 11। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्वर कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? 11 और व्यंजन कितने हैं? व्यंजन कितने हैं? 33। ठीक है, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि स्वर होते हैं कितने 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 33। ओके। अब देखो बच्चों, स्वर में कौन कौन से शब्द कौन कौन से स्वर हैं? जैसे मैं बोलूंगी और आप लोग प्लीज चुप रहना। जैसे आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, री, ओ। ये सारे क्या हैं हमारे? स्वर। और स्वर कितने होते हैं? 11। अच्छा, अब आता है व्यंजन। व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ। तो हम उनको कैसे बनाएंगे? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। ये सारे जो हैं वो हमारे व्यंजन है। तो व्यंजन कितने होते हैं बेटा? 33। ओके। अब देखो, हम लोग एक मिनट, मैम अभ्यास चालू कर दो ना पढ़ के। मैम ने बोला 1 मिनट। मैं आप लोगों के लिए पहले वीडियो दिखाती हूँ वर्ण वाला, ठीक है? फिर उसके बाद बुक का पढ़ेंगे। पहले वीडियो देखो। वीडियो में वर्ण जैसे हमने समझाया है वैसे वर्णों में क्या क्या होता है। तो बिल्कुल आवाज नहीं करनी है किसी को भी। मैम वीडियो की आवाज ही नहीं है। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही है। प्रभात बच्चों। हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण और वर्णमाला। वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला क्या होती है? बच्चों, आपने देखा होगा कि जैसे हम अनेक ध्वनियाँ सुनते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, बिल्ली बोलती है म्याऊं म्याऊं, कुत्ता भौं भौं करता है। ये सारी ध्वनियाँ जो हैं वो वर्ण है। चिड़िया चहकती हैं, चिड़िया आवाजें निकालती है ना, वो भी वर्ण में। वो जो ध्वनियाँ हैं उनको वर्ण कहा जाता है। अब जैसे वाहन है,
मोबाइल है तो मोबाइल की जो रिंगटोन बजती है वो भी ध्वनि है, यानी वर्ण है। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ है वर्ण। जैसे हम जब वर्ण के नमस्ते आप कैसे हैं, तो यहाँ पर ध्वनि के अर्थ को वर्ण कहा गया है। अब आप देखिए पिता। पिता जो है एक शब्द है, अक्षर है, लेकिन सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। इसका जब हम अलग करेंगे तो पा प्लस ई प्लस त प्लस आ, ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। और वर्णों को, जो वर्ण हैं उनको तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे पा सबसे छोटी ध्वनि है, जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। हमको ये बात समझनी है कि वर्ण के टुकड़े नहीं होते हैं। और वर्ण के कै भेद हैं? दो, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। तो स्वर कितने होते हैं बच्चों? स्वर होते हैं 11। जैसे आ, ई, आ, अ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। व्यंजन कितने हैं बच्चों? 33 व्यंजन है, 33 व्यंजन है। जैसे का, ख, ग, घ, ड, चा, छ, ज, झ, व, टा, ठ, ड, ढ, ण, पा, थ, द, ध, न, पा, फा, ब, भ, म, य, र, ल, व, श। और श, स, ह। ये जो हैं वो व्यंजन है। तो हमको याद रखना है स्वर कितने हुए? 11। और व्यंजन कितने हुए? 33। यानी स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। स्वर और व्यंजन मिलकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। वर्णमाला के जितने भी अक्षर होते हैं वो निश्चित क्रम में होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं, जैसे श, त्र, ज्ञ, श्र। ये संयुक्त व्यंजन है, यानी ये वर्णों के मिलने से बनते हैं। जैसे का प्लस श्र यानी स्र हो गया। ता प्लस रा मिलके ता, रा, आ प्लस मिलके त्र हो गया। जा, व, आ मिलके ज हो गया, ज्ञा हो गया। और सा, रा, आ मिलके श्र हो गया। ये जो हैं संयुक्त व्यंजन है। जैसे क्षत्रिय है, त्रिशूल है, ज्ञानी है, श्रमिक है। तो यहाँ पे ये जो शब्द दिए गए हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, यानी कई वर्णों के मिलने से ये बनते हैं। अब देखिए हम उसके बाद देखेंगे डा, ढ, ज, फ। इनमें जब हम अंक की बिंदी लगाते हैं तो उनका अलग उच्चारण होता है। जैसे डमरू, कड़, ढोलक, पड़, जल, जमीन, फूल, फिल्म। यहाँ पे जो है हम रेफ अंक की बिंदी का प्रयोग करते हैं, रेफ का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं ये अंक और आहा ये भी वर्ण हैं, लेकिन इनका हम उच्चारण कैसे करते हैं? जैसे अह अंग और आहा। अंग अनुस्वार है, अह विसर्ग है, और इन दोनों को स्वर और व्यंजन दोनों ही माना जाता है। इसको आर योग वह कहते हैं। ना तो ये स्वर है और ना ही व्यंजन है, हम दोनों में इनको मानते हैं कि ये स्वर भी नहीं मान सकते, हम इनको व्यंजन भी नहीं कह सकते हैं। इनको आयोग वह कहा जाता है। अनुस्वार
यानी नाक से बोलते हैं अंग, और विसर्ग अह, इसमें अंग की बिंदी लगी हुई होती है, और अह जो होता है इसमें हा की आवाज़ आती है। इनका हम प्रयोग कैसे करते हैं देखिए, जैसे पतंग, बंदर, झंडा, बंदूक, ये जो है अंग की बिंदी का प्रयोग किया गया है। अह ये जो हैं इसमें हा की आवाज़ आती है, इसमें पीछे 2 डॉट लगे हुए होते हैं। ऐसे शब्द देखिए हम कौन कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, किस तरीके से प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रातः, नमन। प्रातः जो सुबह का समय, प्रातः काल, नमन, नमन यानी हा की आवाज़ आ रही है। तो ये जो है हम अब आता है चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु में क्या होता है, चंद्रबिंदु का जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह और नाक दोनों से हम उसका उच्चारण करते हैं चंद्रबिंदु का। तो चंद्रबिंदु का जैसे दांत, चांद, सर, मूंछ। तो यहाँ पर जब हम उच्चारण करेंगे बच्चों, तो हमारे दांत, हमारा मुंह और हाँ बच्चों, आपको समझ आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, हमारे स्वर कितने हो हैं? अब हमें याद रखना है स्वर कितने हैं, 11, व्यंजन कितने हैं, 33, 33। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? अभी हमने देखा संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। मैम 2, अरे 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। 4। ठीक है। अब देखो बच्चों, जो है आरोह वहा में कौन से 2 आते हैं, आरोह वहा में अंग और अह। तो जिसको ना हम स्वर कह पाते हैं ना ही व्यंजन, उनको क्या कहते हैं, आरोग्य वह। ठीक है। तो आरोग्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ना ही वो स्वर है और ना ही वो व्यंजन है, इसलिए उनको क्या बोलेंगे हम, आरोग्य। वह, अयोग्य वह। ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग के जो चैप्टर में है वो हम देखते हैं। इतना क्लियर हुआ, समझ आया बेटा? यस मैम। यस मैम। सभी बच्चों को इतनी बात समझ आई? अब देखिए हमारा, एक मिनट, मैम So when I say India is different, and which has an elected or nominated president rather than a monarchy. हाँ, अब देखो हम यहाँ पे आते हैं, स्वर हमको पता चल गए, व्यंजन हमको पता चल गए।
आरोप वहम में कौन कौन दिया गया है, कौन कौन से वर्ण है इसमें, अ और अह, अंग और अह, है ना। अनुनासिक में क्या है बेटा, चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु काय में है, अनुनासिक में। चंद्रबिंदु हम मुंह और नाक दोनों से मिलाकर बोलते हैं, जैसे सर, दांत, मुंह, मूछ, ऐसे ऐसे शब्द। समझ आया? यस नो कुछ तो बोलो। यस मैम। हाँ मैम मुझे नहीं समझ आया, एक बार वापस समझाओ ना। देखो, सबसे पहले वर्ण क्या है, जो ध्वनियां निकलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण, है ना। वर्ण 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 क्या बोलेंगे, वर्ण। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी जो वर्णों की व्यवस्थित समूह है, जैसे व्यवस्थित समूह का मतलब जो सही ढंग से लगे हुए वर्ण है, उनको हम वर्णमाला कहेंगे। आपको पता है कि व्यवस्थित समूह में छोटा आता है, फिर बड़ा आता है, फिर छोटी आती है, फिर बड़ी आती है, तो ये व्यवस्थित समूह हुआ, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, वर्णमाला। ठीक है, क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई। अब आता है, आपसे कोई पूछता है कि स्वर कितने हैं, तो आप बोलेंगे स्वर जो हैं वो 11 होते हैं, 11 है स्वर। इसी बीच में आपसे कोई पूछता है कि व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन 33 है, 33 व्यंजन है। व्यंजन में कौन कौन से शब्द आते हैं वो आपको पता है, क ख ग घ ड चा छा जा झा व, ये सभी जो है 33 व्यंजनों में आते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अंग और आह ये क्या है, तो आप बताएंगे कि अंग और आह ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है। वो क्या है शब्द, आ योग वह, क्या है वो शब्द, उनको क्या बोलेंगे, रिपीट करो, क्या बोलेंगे उनको, वह, आयोग वह। ठीक है, और चंद्र बिंदु को क्या बोलेंगे, अनुनासिक। चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, अनुनासिक। अनुनासिक क्यों बोलते हैं चंद्र बिंदु को, क्योंकि वो मुंह से और नाक से दोनों से मिलाकर हम उसका उच्चारण करते हैं, इसलिए उसको अनुनासिक बोलते हैं। जैसे चांद और सांप, तो हमारा मुंह और नाक दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं, इसलिए उसे अनुनासिक बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हुई बेटा? मैम अनुस्वर, यस मैम। है ना। अब आते हैं हमारे में संयुक्त। संयुक्त व्यंजन में देखो, कुछ अन्य व्यंजन होते हैं। अभी हमने संयुक्त व्यंजन में कितने व्यंजन पढ़े थे बच्चों, संयुक्त में हमने वीडियो देखा था, उसमें कितने व्यंजन देखे थे संयुक्त वाले, अरे भूल गए इतनी जल्दी, कितने व्यंजन थे, 4, है ना। संयुक्त व्यंजन कितने थे बेटा, 4, भूलना नहीं है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो आप क्या बताओगे, संयुक्त व्यंजन 4 है। 4 है। ठीक है, अब संयुक्त व्यंजन 4 कौन कौन से, किसके यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट करो, अपने आप को म्यूट करो बेटा। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, क्षत्रिय, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 क्या हैं, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इतना क्लियर।
अब आगे आता है कुछ अन्य वर्ण। कुछ अन्य वर्ण में जैसे कुछ अन्य वर्ण में ड, ढ, ज, फ, व, ये अन्य वर्ण है। जैसे हमने बताया डमरू, ढोलक, पढ़, ये जो है अन्य वर्ण है। ठीक है। हिंदी में स्वर दो तरह के माने जाते हैं, अपने मूल रूप में, और दूसरा दो तरह के स्वर माने जाते हैं, एक दीर्घ और एक पुल्लित। अब देखो बच्चों, हमें कैसे समझना है दीर्घ स्वर और पुल्लित स्वर। दीर्घ स्वर यानी जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, वो बड़ा ओ, बड़ी ए, ये क्या है हमारे दीर्घ स्वर। ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि दीर्घ स्वर वाले दीर्घ स्वर बताओ, दीर्घ स्वर वाले स्वर कौन कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे उनमें? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ए, बड़ा ओ, ये दीर्घ स्वर है। ठीक है। अच्छा, पुल्लित का मतलब ह्रस्व यानी छोटे, ह्रस्व छोटे, तो जिसमें छोटा आ जाएगा, छोटी ई आ जाएगा, छोटा ऊ आ जाएगा, छोटी ए आ जाएगी, वो ह्रस्व हो जाएंगे। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है। तो यहाँ पे स्वर में दो तरह का हो जाता है, एक बड़े स्वर आ जाते हैं, दूसरे छोटे स्वर आ जाते हैं। अब देखो, किसी भी व्यंजन के साथ मिलकर जैसे पा प्लस आ तो पा हो जाता है। हमें एक बात समझनी है कि जो भी व्यंजन होते हैं उन व्यंजन के साथ स्वर अपने आप लगा हुआ होता है। स्वर के साथ व्यंजन लगे हुए नहीं होते हैं, लेकिन व्यंजन के साथ स्वर लगे हुए होते हैं। हाँ बच्चों देखो, एक मिनट, इस साइड में किसी की भी वीडियो ऑन नहीं है। हाँ मैम। हाँ, अब देखो हमने इतना पढ़ा है, इतना हमको सबको समझ आ गया है। पहले मुझे ये बताओ, हमें स्वर के बारे में पता चल गया यस है ना? तो स्वर हमारे कितने होते हैं वो हमको पता चला। मैम। सॉरी, स्वर होता है। हाँ, ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है? प्लीज म्यूट करो अपने आप को। घर में आवाज हो सकती है, लेकिन म्यूट करके बैठना ये आपका अपनी जवाबदारी है। जब जरूरत हो जब भी बोलने की कोशिश किया करो, वरना नहीं। हाँ, तो हमारी ये इतनी बात कंप्लीट हो गई, सबको समझ आ गई है अच्छे से? इतनी बात भूलना नहीं। अगले पीरियड में जब हम पढ़ाएंगे तो इससे आगे का पढ़ाएंगे। इतना हमारा कई बार रिपीट हो चुका है। स्वर 11 है, व्यंजन 33 है, यानी स्वर 11 है, व्यंजन 33 है। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 है ना? और आ योग वह में कौन कौन से आते हैं? आ योग वह में अंग और आहा, ये क्या है? हाँ, ये क्या है? आयोग वह। इनको क्या बोलेंगे? आयोग वह। और और अनुनासिक में क्या आता है? चंद्रबिंदु। गुड। अनुनासिक में क्या आएगा? चंद्रबिंदु। ठीक है। हाँ, अगर आपसे कोई कहता है कि दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर क्या है, तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से आएंगे? दीर्घ का मतलब बड़ा। तो बड़े में कौन कौन से स्वर आएंगे? बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए,
बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ए और बड़ा ऊ। ठीक है। और हिरस्व में क्या आ जाएंगे? छोटे वाले, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, छोटी ए, छोटा ओ, ये आएंगे। ठीक है। इतना, हाँ, इतना हम सबका क्लियर हो गया है। यस मैम। ओके। हाँ बोलो, किसको क्या बोलना है? किसी को कुछ बोलना है? मैम मैं एक जादू दिखाऊं? क्या जादू दिखाना है? ये देखो